नमस्कार, मेरा नाम अंकित खन्ना है और मैं पिछले 20 साल से न्यूमरोलॉजी के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। इसीलिए मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत खास है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो नंबर्स प्रेज़ेंट होते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ के बारे में बताते हैं कि आपकी लाइफ़ कैसी रहेगी। कई बार हमारी पर्सनल लाइफ़ बहुत अच्छी होती है, कई बार हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ बहुत अच्छी होती है, कई बार दोनों बहुत अच्छी होती हैं, एक खराब चल रही होती है। इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है, वो हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ से सब पता चल जाता है। ख़ैर इस बारे में मैं आगे और वीडियोज़ बनाऊँगा, लेकिन आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि किस जन्म तिथि के लोगों को मतलब आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, आपको किस दिन ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ठीक? मैं आपको बताऊँगा कि किस दिन आपको ट्रैवल यानी जर्नी नहीं करना चाहिए। मेरे 20 साल के अनुभव में मैंने ये देखा है कि जो लोग अपनी जन्म तिथि के अनुसार ट्रैवल नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं और जर्नीज़ करते हैं, अक्सर उनके एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि उनके वो दिन जो चुन लेते हैं वो लोग सफ़र करने के लिए, वो अक्सर गलत हो जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस जन्म तिथि को कब ट्रैवल नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना, हम लोग कोई प्लान करते हैं कि हमें बाहर घूमने जाना है, तो हम उस हिसाब से ही देख लें कि भई ये दिन हमारे जाने के लिए, बाहर घूमने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। हमेशा मैं 1 नंबर से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन कई लोगों ने मुझसे कहा कि यार 9 नंबर तक बहुत देर तक बैठना पड़ता है। तो आज हम 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले आज हम डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 की बात कर लेते हैं कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इन लोगों को ट्रैवल या जर्नी या कोई भी इवेंट किस दिन पे नहीं करना चाहिए। तो लिख लीजिए कि 9 नंबर वालों के लिए जो एक अनऑस्पिशियस या फिर एक अनलकी डे जिसे कह सकते हैं, या जिस डे पे हमें अनफेवरेबल, जिस डे पे हमें काम नहीं करना चाहिए या लंबी यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो यात्रा उस दिन पे करने से कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो दिन है बुधवार और आपका मंडे, सोमवार, ठीक? 9 नंबर वाले लोग, 9, 18, 27 वाले लोग सोमवार और बुधवार, मंडे, वेडनेसडे को ट्रैवल ना करें तो अच्छा है, ठीक? इसी तरह अब बात कर लेते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर के लोग मतलब कि जिनका भी रूलिंग डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है, उनके लिए आप नोट कर लीजिए कि कौन से दिनों पे आपको ट्रैवल यात्रा नहीं करनी चाहिए, ठीक? लिख लीजिए सोमवार, मंगलवार और रविवार, ठीक? यानी कि सबसे पहले लिखिए संडे, सबसे खतरनाक दिन। इस दिन बिल्कुल ट्रैवल मत करा करिए, ठीक है? फिर उसके बाद लिख लीजिए मंडे, ठीक? और फिर ट्यूसडे। ये 3 दिन कोशिश करा करिए, कहीं भी लंबी यात्रा करनी हो तो इन दिनों पे आप ना करें। चलिए बात कर लेते हैं 7 नंबर की। इसमें आता है आपका 7, 16, 25, ठीक? किस दिन ट्रैवल नहीं करना चाहिए? लिख लीजिए, खाली एक ही दिन आता है मंगलवार यानी ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन कोशिश करा करिए ट्रैवल को अवॉइड करने की। ट्रैवल मत करा करिए, कोई लंबी जर्नी करनी हो, कहीं घूमने जाना हो, तो इस दिन मत प्लान कर लीजिएगा। बाकी सारे दिन आपके लिए न्यूट्रल हैं, अच्छे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 6 नंबर की, यानी 6, 15, 24। किसी भी महीने की आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो किस दिन आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए? नोट कर लीजिए, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये 3 दिन ना बहुत अच्छे नहीं है। इसमें जो सबसे खतरनाक दिन है वो थर्सडे का दिन है, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद सैटरडे। ये ऐसी ही है। आप मान लीजिए एक 100%, फिर एक 80%, फिर एक 40%, ये इस तरीके से, ठीक? चलिए अब बात कर लेते हैं 5 नंबर की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 5, 14, 23 तारीख है, तो किस दिन आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए? आप नोट कर लीजिए, मंगलवार और थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे, इन 2 दिनों पे कोशिश करा करिए कि कम से कम ट्रैवल करने का। इसमें ट्यूसडे थोड़ा मेजर एक खतरनाक दिन है। इसमें थोड़ा-सा मैंने बहुत लोग एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं, इसलिए मैं आपको राय दूँगा कि कोशिश करा करिए कि कोई भी लंबा ट्रैवल करना है, तो इस दिन आप ना करें। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 4 नंबर वालों की। 4, 13, 22, 31, जो किसी भी महीने की हो। आप नोट कर लीजिए, सैटरडे और मंडे, इन 2 दिन पे बिल्कुल भी ट्रैवल मत करा करिए। इन 2 दिन पे ट्रैवल करने से कुछ ना कुछ गाड़ी में परेशानी, काम में रुकावट, ट्रैवल करके गए तो भी जहाँ पे कोई बुकिंग करी, घूमने गए तो वहाँ पे बुकिंग में परेशानी, इस तरह की परेशानी आने की संभावना हो सकती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोगों ने मुझे बताया है, जिन लोगों से जो मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं, कि यार हमारा सामान चोरी हो गया, और वो हमेशा मेजरली दिन सैटरडे और मंडे को ही आते थे। ठीक? इसका ख्याल रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों की। जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 तारीख है, वो किस दिन ट्रैवल ना करें। इन लोगों के लिए 2 दिन निकल के आते हैं, फ्राइडे और ट्यूसडे। फ्राइडे एकदम नंबर 1 पे, फिर ट्यूसडे। इन 2 दिनों पे कोशिश करिए ट्रैवल आप लोग कम से कम करें। ठीक? चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर वालों की। जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 तारीख है,
तो उन लोगों के लिए उनको ट्रैवल कब नहीं करना चाहिए, आप नोट कर लीजिए, ट्यूसडे और सैटरडे। सैटरडे ज्यादा खतरनाक है इसमें, ठीक। तो सैटरडे और ट्यूसडे, इन 2 दिनों पे आप कोशिश करा करिए कम से कम ट्रैवल करने का, वरना नुकसान के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। चलिए अब सबसे आखिरी नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो राजा है, सूर्य है, ठीक है। नंबर 1 10 19 28, 1 10 19 28, आप किसी महीने की इस तारीख से रूल करते हैं तो आप अपना दिन लिख लीजिए। इनके लिए खाली एक ही दिन निकल कर आता है, वो है सैटरडे। शनिवार के दिन आप कोशिश करा करिए कि आप ट्रैवल ना करें। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आप लोग सेफ रहें, न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में लेकर आइए, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जब हम कोई विद्या से फायदा ले सकते हैं और उपाय कर सकते हैं और अपने आने वाली इवेंट को, जो शायद हमारे लिए लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसे उसे पोस्टपोन कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। तो अपना भाग्य बढ़ाते रहिए, और मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि भाई मेरी वीडियो को प्लीज शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है ना। बाकी अगर आपको कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो, पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करते रहिए।